हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप जैन आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़े 20 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दो दो वीडियो अभी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 20-20 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए थे। आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के और 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आगामी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा में जो जिसमें जीके और जीएस आता है, उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही साथ हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो उनसे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चन होंगे। जितने उसमें संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने वो दो वीडियो पहले जो अपलोड करी थी मैंने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, आप उन पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप जो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उससे संबंधित आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ मैं अभी ये जीके जीएस की क्लास होने के साथ ही मैं मैथ्स, रीजनिंग और सभी सब्जेक्ट, हिंदी और पंचायती राज जैसे सभी सब्जेक्ट की क्लास लेके आने वाला हूँ। तो आप आई होप आपको ये चीजें पसंद आएंगी। चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति पीबी दीक्षित, न्यायमूर्ति एच जे कानिया, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। तो इनकी बात करें, मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एम न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित होने के साथ साथ इसकी दो खंडपीठ हैं, पहली इंदौर में है और एक है ग्वालियर में, जो 1968 में स्थापित हुई थी। और जो जबलपुर शहर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट में जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। साथ ही साथ इनकी बात करें, न्यायमूर्ति एच जे कानिया, इनको सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, और सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति एच जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष कब गई थी? तो कल्पना चावला, इनकी बात करें, भारत के करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, और यह पहली भारतीय अमेरिकी महिला हैं जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का गौरव प्राप्त है। तो इस तरीके से जब ये अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौट रही थी, उस समय इनका जो सैटेलाइट है वो क्रैश हो गया, और इनके क्रू मेंबर के साथ इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने पूछा है कि भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया अंतरिक्ष यान। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो सबसे पहले तो हम 4 मठ देख लेते हैं, भारत में कौन कौन से 4 मठ हैं। तो मान लो ये हमारे भारत का नक्शा है, और ये पूर्वी हिस्सा है, ये वाला पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। तो आप देखेंगे कि पूरब में कौन सा मठ है, गोवर्धन मठ, पूरब दिशा में गोवर्धन मठ, और जहाँ पे भगवान जगन्नाथ स्थित हैं, और उड़ीसा में ये स्थित है। पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में शारदा मठ है, द्वारिका धीश पीठ के नाम से इसको जाना जाता है।
उत्तर की बात करें तो उत्तर में ज्योतिपीठ मठ है और ये बद्रीनाथ में स्थित है। फिर दक्षिण की बात करें तो वेदांत रामेश्वरम में। दक्षिण में कौन सा है? वेदांत मठ। और वेदांत मठ कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम में। तो आई होप ये चीजें समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो भारत में 4 मठ हैं वो चारों दिशाओं में है। पहला, पूर्व में कौन सा मठ? गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। पश्चिम में द्वारकाधीश पीठ या इसे शारदा मठ भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। फिर उत्तर की बात करें तो ये ज्योति पीठ है, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में, और वेदांत दक्षिण में, और ये रामेश्वरम में स्थित है। तो पूछा है कि भारत के चारों कोनों में चारों मठ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने भारत में मठ की स्थापना करी थी। रामकृष्ण परमहंस, इनकी बात करें तो रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था 1893 में, इसमें भी इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने भाषण दिए थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष, कैंसर की बात करें, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है और ये विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें और इस फरवरी माह के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज की, तो पूछा जाएगा 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वो मनाया जाता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय साइंस दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय साइंस दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए उसको याद रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी को साइंस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 500 रुपए के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं? 500 रुपए के नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। कितनी भाषाएं होती हैं? 17 भाषाएं। जो भी अभी नई सीरीज के जो भी नोट आए हैं और जो भी करेंसी आई है उन पे 17 भाषाएं अंकित हैं। और उन्होंने पूछा है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, मतलब इन दोनों भाषाओं को छोड़ करके कितनी भाषाएं हो जाएंगी? तो 17 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बचेंगी? 15। 15 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रयोग हुई हैं। इस तरीके से आपने देखा कि 500 रुपए पर कुल कितनी भाषाएं हैं? 17, और हिंदी अंग्रेजी के अलावा कितनी हो जाएंगी? 15। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे पूछा जाए कि 500 रुपए के नोट पर किस की तस्वीर अंकित है? तो जैसे इसमें पता है हमें 500 रुपए पर रेड फोर्ट, लाल किला की तस्वीर पीछे साइड रहती है। पूछा जाए 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है उसकी तस्वीर अंकित है। आपसे पूछा जाए 200 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप उसकी फोटो अंकित है। आपसे पूछा जाए कि 2000 रुपए के नोट पर किसकी फोटो अंकित है, तो आप प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। 10 रुपए के नोट पर पूर्णांक सूर्य मंदिर की फोटो अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 15। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत की अगर बात करें तो इसका अगर रफ डायग्राम हम यहाँ बनाएं तो इस तरीके से हमारा भारत है, और क्षमा करना ये रफ डायग्राम है, ये इस तरीके से हमारा भारत है।
तो अगर इसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इस लोकेशन पर है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बड़ा ही प्रमुख है, जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पे एक पक्षी मिलता है जिसका नाम है हॉर्नबिल पक्षी, और यहीं पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे प्रसिद्ध है? नागालैंड में। असम असम की बात करें तो असम में मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटका, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? असम में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 7वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा इसीलिए कि उस समय का क्वेश्चन है, अब तो हो चुका है। तो बात है कि 2017 में नई दिल्ली के नेहरू जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम में केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका स्थापना की जानी थी। उस समय का क्वेश्चन है। अब इसकी स्थापना 2017 में हो चुकी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? 2017 में नई दिल्ली में खेल और युवा मंत्रालय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जय संहिता को बेहतर रूप से किस जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है, मतलब इसका क्या दूसरा नाम है? तो जय संहिता को महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत की बात करें तो महाभारत और रामायण ये एक खंड काव्य है। महाभारत की रचयिता कौन है? आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। रामायण की रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि इसके रचयिता हैं। और अगर वेद की बात करें तो वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरीके से वेद कितने होते हैं? 4। सबसे पुराना वेद है कौन सा? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। इस तरीके से 4 वेद होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में बात की कि जय संहिता को महाभारत के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापने वाले हैं। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। और 4 वेद होते हैं। वेद सबसे पहले ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका ये सही आंसर है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 9, रानी दुर्गावती से संबंधित है। रानी दुर्गावती से कौन सा जिला संबंधित है? ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। तो रानी दुर्गावती का संबंध है जबलपुर जिले से। और जबलपुर में अभी हमने पढ़ा है कि जबलपुर में क्या स्थित है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी पर क्या स्थित है? भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बात इनकी कर लेते हैं। महारानी दुर्गावती ये चंदेल वंश की महारानी थी। इनका विवाह राजा दलपत शाह से हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने जो राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली थी, और ये गोंडवाना इनके राज्य का नाम था, इस पे इन्होंने शासन किया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? ग्वालियर, होशंगाबाद, देवास, धार। प्रतिभूति कागज कारखाना अगर इसकी बात करें तो ये है होशंगाबाद में स्थित है। और नोट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थित है? देवास में स्थित है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में, और नोट प्रिंटिंग प्रेस की बात करें देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर है
कि प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पे स्थित है? होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली जिले का मुख्यालय स्थित है बैडन में। सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बैडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतना में गोला मठ कहाँ पे स्थित है? तो सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है, और ये जो गोला मठ है ये भगवान शिव के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मैहर की बात करें तो मैहर सतना में स्थित है, और ये यहीं पर मैहर में क्या है? सतना का गोला मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिर का समूह कहाँ पे स्थित है? तो इसका भी आंसर क्या है? नरेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो श्रृंखलाओं के नाम नहीं, ये पूछा था कि होशंगाबाद में कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है? तो होशंगाबाद में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? बालाघाट है बैनगंगा नदी के किनारे, और नर्मदा नदी के किनारे अभी हमने देखा कौन सा शहर स्थित है? जबलपुर। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? उज्जैन। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि बालाघाट किस नदी के किनारे है? बैनगंगा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, और शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था ये पूछा है। कहाँ आयोजित किया था? तो ये पूछा है इनसे, तो इसका सही आंसर क्या है? इंदौर में। दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन 2017 का आयोजन इंदौर में आयोजित किया गया था। तो इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी है। कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को पश्चिमी और पूर्वी भाग में अलग कर देती है? तो उसका सही आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को दो भागों में बांट देती है, पूर्वी और पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा वितरण गारंटी कानून का लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 18 क्वेश्चन थे इस सीरीज में, क्योंकि दो क्वेश्चन 2017 से के करंट अफेयर्स के थे, जो अभी 2022 के लिए रिलेवेंट नहीं थे, तो इसीलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। तो अभी मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।